वही मानना पड़ेगा, चालू अपी बहुत ज्यादा तेज है। जितना ये अपने व्लॉग में अपने आप को बेवकूफ बना के दिखाती है, लेकिन और कहीं इसका दिमाग चलता हो या ना चलता हो, व्लॉगिंग में इसका परफेक्ट दिमाग चलता है। देखा जाए तो इन तीनों पर आज की डेट में व्यूज की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। जो इवेंट बेस्ड ब्लॉग होते हैं उनके जो नंबर्स आते हैं या उनके जो व्यूज आते हैं उनको आप एक्सेप्शनल ले सकते हो, पर रूटीन में अगर बात करें तो इनके व्यूज बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं। अब चालू अपी ने अब दिल्ली आकर कुछ व्लॉगर्स को पकड़ा है जिनके अच्छे व्यूज आते हैं, या ये कहिए जिनके सब्सक्राइबर बेस हैं। हालांकि इनके सामने तो ये बहुत छोटे हैं, लेकिन नहीं, अब ये एक दो नहीं कई व्लॉगर्स के व्लॉग में अपेयर हो रही है। क्योंकि अभी क्या है, इसको अपना फैन बेस या ये कहिए व्यूज बढ़ाने हैं। तो उसी सिलसिले में ये एक व्लॉगर हैं शिल्पा और साजिद, ये इन दोनों के घर गई है। आई मीन सॉरी, ये दोनों का घर एक ही है। इन दोनों ने शादी की है। नाम बेशक इनके एक हिंदू और एक का मुस्लिम है, लेकिन इन्होंने शादी आपस में की है और ये नोएडा में रह रहे हैं। तो इन लोगों के पास में मिलने के लिए गई है। डब्बा है, फनी है और दोनों बच्चे हैं, यानी वो तो साथ में लगकर चलेंगे ही। उनके बिना तो इसका ना ब्लॉगिंग हो सकती है और ना कुछ हो सकती है। अकेले तो ये बना ही नहीं सकती। अकेले तो भाई हनीमून पे भी नहीं गई थी ये, इसलिए तो ज्यादा बातें बातें नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर आके अपनी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप दिखा रही है कि भाई मैं इसकी व्लॉग्स जो है बहुत दिन से देखती हूँ। शिल्पा भी कह रही है कि मैं इनके व्लॉग जब से देखती हूँ जब इसने शुरू किया था व्लॉगिंग। चलिए भाई, एक दूसरे के ऊपर एहसान हो गया, मैं तुम्हारी देखती हूँ तुम मेरे देखो। लेकिन डब्बा ने वहां पर एक बात कही कि आपकी फैमिली और हमारी फैमिली में बहुत सिमिलरिटी है। जैसे मैं और फनी है और हमारे साथ में ये दोनों बच्चे हैं, इनके साथ में ये दोनों, इसके देवर वगैरह कौन है मुझे नहीं पता, हो सकता है एक देवर हो एक कोई और हो, या दोनों ही देवर भी हो सकते हैं। दो बड़े बड़े छड़े आदमी दिखाई दे रहे हैं और उनमें से भी किसी का चैनल लगता है। तो यहाँ पर इन दोनों बच्चों की जगह उनके पास में दो भाई हैं। और क्या सिमिलरिटी है? और सिमिलरिटी ये है कि इन्होंने भी एक हिंदू मुस्लिम वाली मैरिज हुई है इनकी, और डब्बा के घर में भी सेम रिपीटेशन हुआ है। और क्या सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों छपरी टाइप के हैं, यानी डब्बा भी उसी टाइप का व्लॉगिंग करती है और ये भी उसी टाइप की व्लॉगिंग करती है। बल्कि ये जो शिल्पा है, शिल्पा साजिद हैं, ये तो बहुत ज्यादा डबल मीनिंग वाले व्लॉग्स बनाते हैं या शॉर्ट्स बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्लॉगिंग करते होंगे ये। अगर एक छोटा सा व्लॉग देख लो इनका जो इन्होंने बनाया है डब्बा के ऊपर। अब देखो, देखने वाली बात ये है, मैंने दोनों के व्लॉग देखे हैं। डब्बा ने जितना टाइमिंग के साथ में कवर किया है इन दोनों को, और उसके हिसाब से इन लोगों ने इसको डब्बा को उतना ज्यादा कवर नहीं किया और उस व्लॉग में इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी। डब्बा का फेस जरूर लगा दिया है कि वो किसके साथ में आज का व्लॉग बना रही है, और डब्बा का फेस देख के ही मैंने उसका व्लॉग देखा। आप समझ लीजिए बिल्कुल क्रिंज टाइप का कंटेंट बनाते हैं दोनों। इतना ज्यादा चिल्लाना चिल्लाना, एक दूसरे के हाथ पैर मारना, ये सब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो डब्बा के भी अगर किसी से दोस्ती है तो आप समझ लीजिए वो दोस्त बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी कॉपी ही होगा, तभी इसकी दोस्ती है। दोनों के दोनों बिल्कुल छपरी से दिखाई देते हैं। डब्बा ने टाइटल क्या डाला? शिल्पा एंड साजिद ब्यूटीफुल होम। और उस ब्यूटीफुल होम के नाम पे इसने ड्राइंग रूम में बैठकर आराम से दिखा दिया, सोफे को दिखा दिया। लेकिन हाँ, वाकई में उसका घर खूबसूरत है, खुला खुला बना हुआ है, एयरी है और साथ साथ नेचुरल लाइट भी पूरी है। ऑलरेडी डिफेंडर वो कंटेन करते हैं, मतलब उनके पास है। लेकिन डब्बा ने बिल्कुल भी उसका होम टूर बिल्कुल नहीं दिया। अगर टाइटल डाला तो होम टूर भी दे दिया होता भाई। अब देखिए, निदा इसके घर पर आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी, तो उसने इसका पूरा घर घूम घूम के सारा का सारा दिखा दिया। और जितना ज्यादा इसने फोकस किया है अपने व्लॉग के टाइटल में, उतना इसने नहीं किया। और क्या सिमिलरिटी बता रही है कि वो भी गांव से बिलोंग करती है, अमरोहा से बिलोंग करती है, और ये मौधा से बिलोंग करती है। आप समझ लीजिए, वो गांव का कंटेंट वहां से खींच के लाती है, ये गांव का कंटेंट वहां से खींच के लाती है। और शिल्पा का भी सबसे पॉपुलर वाला व्लॉग गांव का ही है। जबकि इन लोगों ने अपने घर का क्या नाश किया हुआ है, मतलब एक ड्राइंग रूम बड़ा बना दिया, उसके बाद में घर खत्म हो जाता है। यानी एक बेडरूम बच गया, दूसरा रूम एक छोटा सा था तो वो बच्चे को दे दिया। अब कोई आ जाए तो वो कहाँ ठहरेगा, कहाँ सोएगा? और यही वजह है कि नीचे जमीन पे बिस्तरे लगे रहते हैं। लेकिन नहीं, इसका घर जो है प्रॉपर तरीके से है। एक्चुअली क्या है, मुकाबला भी क्या करना। ये नोएडा में रह रही है, वो ये मुंबई में रह रही है, और मुंबई के भी कहाँ रह रही है? मीरा रोड पे रह रही है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मुंबई का जो बिल्कुल कॉर्नर है, जो फर्स्ट आपको स्टेशन पड़ेगा वो मीरा रोड ही पड़ेगा, और वहीं से थोड़ी बहुत आबादी शुरू होती है। और मुंबई सेंट्रल पहुंचने में बाई ट्रेन भी 1 घंटा लग जाता है। ये तो तब की बात है कि जो फास्ट ट्रेन होगी सभी स्टेशनों पर रुकेगी नहीं तब। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुंबई के बिल्कुल बाहरी साइड में रहते हैं, या ये कहिए मुंबई के गांव में रहते हैं ये, तब इनका लाइफ स्टाइल और ये सब चीजें इस तरीके की हैं।
अब देखिए डब्बा जो है सिमिलरिटी बयान करते करते कह रही है और इनके यहाँ पे दिलीप भी है, और ये दिलीप जो है फराह खान वाला दिलीप नहीं है। तो अपना क्यों नहीं बताया कि मेरे पास एक खाला भी है, वो भी यही काम करती है जो ये दिलीप करता है, या वो वाला दिलीप करता है। काम तो आखिरकार खाला से यही लेती हैं और उसको पे भी करती हैं। और भाई कितना पे करती है, इतना कमाती है, इतना कमाती है, फिर 5,000 रुपए महीना देती है उसको। मुंबई में इस लेवल की कोई काम वाली रखकर तो देखे जितना काम वो करती है। पैसे के मामले में तो बहुत बहुत ज्यादा कंजूस है। चलिए अब जब कंजूस पने की बात आई है तो फिर एक बात और कर लेते हैं। इन्होंने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करी। भाई हमारे सिटी में अगर कोई शॉप भी खुलती है ना, तो वो 4-4 लड्डू के पैकेट बनवाता है और आसपास सबको बंटवाता है। दिन भर जितने लोग आते हैं उसके शॉप के ऊपर, उनको भी वो लड्डू देता है। और जिन लोगों को ओपनिंग में बुलाता है अपनी, उन सब लोगों को भी वो एटलीस्ट वो 4 लड्डू वाला पैकेट जो है ना, वो जरूर देता है। मतलब ये लगभग जो है 1 करोड़ के आसपास का इन्होंने ये वेंचर डाला है यहाँ पर। इस 1 करोड़ में क्या इतना भी नहीं बना था कि 4-4 लड्डू वाले पैकेट बनवा दिए जाते। अरे इतनी पब्लिक बुलाई थी तो इतना जिगरा तो रखा होता कि वहां पर उनको कम से कम उनको मुंह मीठा करने के लिए एक लड्डू दे दिया जाता। अरे 4 लड्डू वाला पैकेट ना सही, कम वाला सही, लेकिन कम से कम उनको मुंह मीठा करने के लिए कुछ तो दे दिया जाता। रेस्टोरेंट तो तुमने ओपन कर लिया, तुम तो उम्र भर कमाओगे अब इससे। अगर अच्छा करोगे तो डेफिनेटली इससे उम्र भर कमाओगे। तो रेस्टोरेंट जब ओपनिंग करी है तो इतना नाम हो जाना था। और इस नाम हो जाने में एक ये भी चीज रहती है, हाँ इन्होंने डिब्बे बनवाए थे, जो रिटर्न में जो इनके जो खास आए थे उन लोगों ने डिब्बे बनवाए थे। और उन लोगों को ग्रीन कलर का, अगर आपने देखा होगा, वो डब्बा दिया भी होगा। जितने भी जो इनके खास होंगे, खास खास उनको ही दिया होगा। और मुझे पता नहीं, वैसे आई डोंट नो, मतलब उसमें जो है हो सकता है लड्डू हो या कोई और चीज हो, लेकिन एटलीस्ट वो इन्होंने बनवाए हैं। लेकिन वो इतने लोगों के लिए नहीं होना। अरे इतना बड़ा ना बनवाती, छोटा सा बनवा देती, लेकिन वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चला जाता। वैसे तो बड़ा प्यार बरस रहा है, मैं तो मतलब मेरा दिल बहुत ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों से मिल नहीं सकी, मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकी। न जाने कितने आदमी मेरे से हाथ मिला के चले गए, लेकिन फिर भी मेरी कुछ बहनें रह गई। शर्म भी नहीं आई से वहां पे इतने सारे लोगों से हाथ मिलाते हुए। जो इसके चारों तरफ घेरा बना के खड़े हुए थे वो सारे सारे जेंट्स थे। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा घेरा लगभग लगभग जेंट्स का था। हाँ उसमें बीच बीच में कुछ लेडीज जरूर थी। तो इस हिजाबी को जिन लोगों ने टच किया, जिन लोगों ने इससे हाथ मिलाया, वो कौन थे अब कहने की जरूरत ही नहीं है। भाई अब तो इतनी सारी रील, फोटोग्राफ्स, हमने भी बहुत सारे फोटोग्राफ पोस्ट किए हैं, इतने सारे आ चुके हैं, आप उनमें खुद देख सकते हैं कि जब ये चल रही है तो उसके आसपास जहां ये खड़ी है उसके आसपास जेंट्स ज्यादा हैं कि लेडीज ज्यादा हैं। अगर लेडीज ही देखनी है तो आप फनी के पास देखिए। फनी को शौक है उनके साथ फोटो खिंचवाने का, उनसे हंस हंस के बातें करने का। नहीं चालू तुम यहीं पे रहो, वहां पे बहुत भीड़ है, मैं जाता हूँ वहां पे, मैं संभालता हूँ। और आपको क्या लगा, संभालता हुआ कौन दिखाई दिया और किसको संभालता हुआ दिखाई दिया वहां पर? अच्छा, ये व्लॉगर्स अपने लोगों को, जो इनके यहाँ काम करने वाले होते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। शिल्पा दिलीप को बुलाती है और डब्बा से कहती है कि तुम्हारे व्लॉग में थोड़ा सा फन आएगा। मतलब अगर वो बच्चा वो गाना गाएगा तो इसके व्लॉग में फन पहुंच जाएगा। मतलब ये उसकी आप तारीफ कर रहे हो, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो कि फनी मोमेंट्स हम कैद कर रहे हैं इसमें। यह शर्म आनी चाहिए किसी की फीलिंग की। मतलब मैं बताता रहा हूँ, दोनों में सिमिलरिटी है। जैसी डब्बा है कि लोगों का जो उल्लू खींचती है और उनकी चाहे बेइज्जती क्यों ना हो जाए, और उनको सामने लाकर आप लोगों के सामने एज ए कंटेंट देती है। जैसे कि इसने सेहर के साथ में किया था कि उसकी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी और उसको सामने ले आई। ऐसे ये शिल्पा कोई कम नहीं है, अपने नौकर को यानी उस दिलीप को बुला के ये कहती है, देखो मैं तुम्हारे व्लॉग में थोड़ा सा फन ऐड करती। इतना ही फन ऐड करना था तो खुद तो गाना आता नहीं है तो खुद गाना गा के दिखा देती, लोगों को बड़ा मजा आ जाता कि जिसको गाना नहीं आता वो कैसे गा सकती है, देखो जरा किस तरह गा रही है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती गरीब लोगों का मजाक उड़ाना। उनकी जो भी प्रतिभा कह लो, जो उनकी इच्छा या फिर उनका शौक कह लो। कई बार लोगों का शौक भी होता है ना, ठीक है भाई अच्छे गायक नहीं है लेकिन उनका शौक है तो इसलिए वो गाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है, वो अपने घरों में गाते हैं, अपने लोगों के सामने गाते हैं, लेकिन 37 लाख लोगों के सामने तो नहीं गाते ना। तो तुमको किसी ने अधिकार दे दिया कि तुम उसको इस तरीके से लोगों के सामने लाके खड़ा कर दो, और जब वो गाए तो लोग बाग तरह तरह की बातें करें कि ये अच्छा गा रहा था, बुरा गा रहा था, ये गाने के लायक है क्या, इसकी शक्ल है क्या। लोग बागों का क्या है, लोग बाग जब कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं मिलता तो उस पर पता नहीं क्या क्या कहते हैं।
आप लोग भी इस पॉइंट पर जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये सब चीजें देख के कैसा लगा। एक बच्चा, वो उसका शौक है यार, वो अपना गाना गाता है, वो ये तो नहीं कह रहा कि मेरे को मुंबई जाना है, मेरे को ये हॉलीवुड जाना है, ऐसा तो नहीं कह रहा ना। लेकिन कम से कम उसकी इज्जत तो रखो कि भाई ये है, इसको गाने का बहुत शौक है। ऐसे भी आप कह सकते थे गाने का बहुत शौक है। अगर तुम गाना सुनाना चाहो तो ये आई है, इनके सामने एक बार गाना सुना दो अपना। आई तो ये बहुत छोटा बच्चा है जिससे राइम सुनवाई जाए। इसकी भी तो बच्ची आई थी, और उसको बच्ची को देख कर, बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, उस प्यारी सी बच्ची को देखकर उसके सर पे हाथ फेर कर डब्बा कहती है माशाअल्लाह, और उस शब्द चबा गई। फिर उसको समझ में नहीं आया कि मैं सही शब्द क्या हूँ। क्या कहना तो चाहती थी कि तुमने बच्चों को बहुत अच्छी तरतीब दी है, उनको बहुत अच्छा पाल रहे हो, बहुत अच्छी पेरेंटिंग दी है, या फिर उसकी शक्ल देखकर, उसका इस तरह का रूप देखकर कि उसको इतनी ब्यूटीफुल तरीके से तुमने रख रखा है, ऐसा कुछ बोलना चाहती थी। भाई बोलती क्यों नहीं है कि मैंने भी इन दोनों बच्चों को कैसे पाला, देख लो जरा, ये दोनों के दोनों मेरे नौकर बन गए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई का इससे इनको कोई मतलब नहीं है, और एक तो इतनी कुबड़ हो चुकी है कि उसको आगे भविष्य में क्या करना है उसे यही नहीं पता। उसे आया बनने से ऊपर कोई दुनिया की चीज नहीं नजर आ रही। वो आयागिरी में ही अपने आप को पूरा हार्वर्ड की ग्रेजुएट समझ रही है। अब वो तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा रख रही है। ये 6 दिन से इन बच्चों को यहाँ दिल्ली में लेके पड़ी हुई है, इनके स्कूल कॉलेज का क्या, जिसमें कि एक के तो 12th के एग्जाम है, उसके बाद में उसका क्या होगा पढ़ाई का। दूसरे के बच्चे की तो बड़ी तारीफ कर रहे हो भैया, कुछ अपना भी दे देख लो, तुमने दूसरे के बच्चे का क्या हाल कर दिया है। और फनी तो जब भी बोलता है ऐसा लगता है कि इसने बोल क्यों दिया। व्लॉग अच्छा खासा उसका चल रहा था, लेकिन जैसे ही फनी बोला ऐसे लगा कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, उठाया गिरा, और ना आवाज समझ में आ रही है, ना आवाज अच्छी लग रही है। और बोलता भी क्या है, वो बच्चा थोड़ा ना जिसके लिए ये कह रहा है कि तुम बताओ शादाब, तुम डेली व्लॉगर बनोगे कि नहीं बनोगे। अगर वहां पे वो भी कोई उलट के इसको जवाब दे देता तो इसका क्या मुंह रह जाता अपने ही व्लॉग में। भाई मजाक भी उन लोगों से करना चाहिए जो आपके मजाक के आदी हो, या फिर आपके बराबर के हो। जिस तरीके से वो सो कॉल्ड वहां पर आया था, जमशेदपुर से इसका भाई आया था, उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती करी थी इसने। और जितने भी वहां पे थे, ये शादाब हो या फिर ये साजिद हो, उस बच्चे का यानी कि जो गाना सुना रहा था उसका पूरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, कि ऐसे सावधान खड़ा हो गया कि जैसे यहाँ पे सैल्यूट मारना हो। भाई वो तुम जैसा इतना बातूनी और इस तरीके का नहीं है, और ना ही बदतमीज है कि तुम लोगों के साथ में इस तरह की बदतमीजी करे। पर इस तरीके से किसी गरीब को इस तरह सताना, ये बहुत बुरी बात है। और अब दूसरा टाइटल जो इसने डाला अपने व्लॉग के ऊपर, वो था दादा का प्यार। भैया दादा का प्यार क्या 500 रुपये था क्या? दादा के प्यार की इतनी ज्यादा चिंता थी तो भैया उसके पास रहो ना। अब देखो मैं जो अब कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट्स ए सीरियस थिंग। अगर डब्बा यहाँ रहकर यानी मुंबई में रहकर एक वो रेस्टोरेंट चला सकती है, एक ये रेस्टोरेंट चला सकती है, और इसका पति हर समय इन औरतों में घुस घुस कर अगर अपना रेस्टोरेंट रन कर सकता है, तो भाई ये जो है मौधा में रह के भी ये दोनों रेस्टोरेंट चला सकते हैं, और कम से कम अपने माँ बाप के पास में ये रह सकता है। लेकिन ये रहेंगे नहीं, क्योंकि मुंबई में रहना एक बहाना है इनका। ये काम के जो बहाने की बात करते हैं, क्योंकि मुंबई में हमारा काम है तो मुंबई में हमें रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल दिया है, अब ये जो रेस्टोरेंट खोला है इसको कौन देखेगा? इसको भी तो देखने के लिए यही होने चाहिए ना। अगर इन्होंने जैसे कह रहे हैं कि अपना रेस्टोरेंट है, हमारा रेस्टोरेंट है, तो मैं इनकी बात इनके ऊपर ही डाल रहा हूँ कि अब तो फिर तो आराम से मौधा में जाके रहो, और वहां से मुंबई का रेस्टोरेंट भी देखना, और यहाँ दिल्ली का भी रेस्टोरेंट देखना, और उसके बाद में एक लखनऊ में भी खोलना तो उसको भी देखना, जो कि लखनऊ और ज्यादा पास में है वहां से। अच्छा एक और चीज बात, पिछले वाले व्लॉग में इसने बता दिया था, वैसे हमें तो पता है कि इसके 3 पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर तो मौधा का है, और जो जिसका कि मेजर जो कंट्रीब्यूशन जो है पैसे का वो उसका है। दूसरा दिल्ली से इसके जो जॉन भाई हैं वो एज ए पार्टनर है, और तीसरी ये खुद है जो बेसिकली नाम के लिए है। इन्होंने पैसा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, ये जो डेकोरेशन वगैरह है इसमें ही इनका पैसा लगा है, क्योंकि नाम तो आखिरकार इन्हीं का गया है, उसके नीचे नाम भी लिखा है डब्बा और फनी। और ये मौधा का जो फाइनेंसर है इनका, या ये कहिए पार्टनर है, ये वही है कि जो इसके ससुर के साथ में खड़ा था और जा रहा है, और ये बेसिकली वहाँ का कोई प्रभावशाली आदमी है, उसके साथ में इसने ये रेस्टोरेंट खोला है। अब मैं आपको बताऊं, अगर
ये वाकई में इसी के पैसे से ये वाला रेस्टोरेंट बन रहा होता तो भाई आपको लगता है कि इस रेस्टोरेंट को ऐसे छोड़ देती? जो दूसरा वाला रेस्टोरेंट है जो कि मुंबई में बना है इनका, वो 1.5 साल तक उसकी कंस्ट्रक्शन और ये चलना वलना कि अभी चलेगा अभी चलेगा अभी चलेगा, ये सब चलता रहा। और एक एक चीज़ जाके इसने ना केवल सेलेक्ट करी बल्कि एक एक चीज़ वहाँ पे फाइनल करी। तो आपको लगता है कि ये दिल्ली वाला रेस्टोरेंट जिसमें ये पैसा लगा रही है, और अगर ये पैसा लगा रही है तो आपको लगता है कि किसी भी हालत में इस बात के लिए छोड़ देंगे कि वहाँ पे कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्या प्रिपरेशन चल रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है? ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए थी कि क्या डेकोरेशन की गई है, कैसी लाइटिंग लगाई गई है। सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग के लिए बात हुई थी, इसके अलावा नहीं हुई। और यही वजह है कि यहाँ पर आकर ये बंजारा मार्केट गई, जिससे चुट्टे पुट्टे वहाँ पे सस्ते से सामान उठा लाए डेकोरेशन के और वहां पर लगा दे। आप सोच के देखिए, अगर इसको पता होता कि कहाँ क्या डेकोरेशन और कैसे डेकोरेशन हो रही है, कैसा इंटीरियर हो रहा है, तो इसे एक एक चीज पता होती। यहाँ आके नहीं देखती कि ये चीज खाली है, ये चीज भरी है, अरे ये तो बहुत अच्छा बना दिया, अच्छा ये सेल्फी पॉइंट भी बनाया, अच्छा फोटो कहाँ खींचेंगे। ये सारी चीजें यहीं पर आकर हुई हैं। तो इसका पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है, इसका बहुत कम पैसा लगा हुआ है। और ये पैसा जो लगा हुआ है, लेकिन वो बात दूसरी है कि बुक्स में इन सब में जो दिखाया जाएगा वो अलग टाइप से दिखाया जाएगा, क्योंकि ये टैक्स सेविंग के ही सारे ड्रामे होते हैं इनके। लेकिन आप ये तो देखिए, इसने मुंह से बता दिया कि हमारे 3 पार्टनर हैं इसके अंदर। लेकिन आप ही बताइए, जब इनका इतना सारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है उन पार्टनर्स का, क्या मिलवाना नहीं बनता था? ये हमारे पार्टनर है, ये हमारे पार्टनर है। ये जो इसके ससुर के साथ में अभी गए हैं, वहाँ रेस्टोरेंट में सबसे पहले जिनको खाना खाते हुए दिखाया गया था ये उनमें से थे। इनके ससुर के साथ बैठ के ही उन्होंने खाना खाया है। क्या आप ही बताइए, क्या ये मतलब इंट्रोड्यूस कराना, उनको बताना, या उनका जिन लोगों ने यहाँ दिल्ली वालों ने ये सब रेस्टोरेंट तैयार करवाया है उनके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बोलना है इस बात के लिए कि नहीं नहीं आपने बहुत बहुत उम्दा काम किया है, बहुत ही मेहनत करी है इसको जल्दी से जल्दी रेस्टोरेंट को रेडी कराने में? तो क्या इतनी ज़्यादा एहसान फरामोश हैं ये, या ये बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं जो लोगों को बताना नहीं चाहते? गुड़गांव के पास में सेक्टर 58 में ये बंजारा मार्केट है, जहाँ पर कि हट टाइप से शॉप्स हैं और उन पर बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव और फैशनेबल सामान मिलता है जो काफ़ी कम दामों पे मिल जाता है, क्योंकि जिसकी अच्छी जितनी बार्गेनिंग पावर है वो अच्छे रेट पे वहां से ले आता है। तो वहां पर ये इसी पर्पज में गई। भाई सीन देख के मुझे बड़ा मजा आया, मतलब वहां पे मिट्टी है और मिट्टी पे ये चल रहे हैं और इनसे चला तो बिल्कुल भी जाता नहीं, ये बिल्कुल थके हुए लोग हैं। तो वहां पर ठीक है भाई, अम्मी की एक उम्र है तो उसकी वजह से अगर वो पीछे रह जाती है, उनसे नहीं चला जा रहा, तो उनको हाथ पकड़ के लेके आया जा रहा है, तो समझ में आता है भैया। लेकिन इक्वली डब्बा का भी वही हाल था जो कि अम्मी का था, उसको भी इसी तरीके से खचेड़ कर यानी खींच कर वहां से लाया जा रहा था। अगर आगे भी जल्दी कुछ ध्यान नहीं दिया तो आगे और भी बुरा हाल होने वाला है। मैंने जैसा कि पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि डब्बा से जो मिलने आने वाले थे वो काफी सारे लोग गिफ्ट लेकर आए थे, उसके लिए तरह तरह के गिफ्ट लेकर आए थे। और अब जब इसने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करी है तो और भी इस बात को साबित हो गया कि इतनी जो भीड़ आई थी वो क्यों करके आई थी वहां पर। ये सारे के सारे वो लोग थे अधिकतर कि जो छोटा छोटा अपना काम करते हैं, छोटे छोटे अपने बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, तो वो इसको अपने वो सब गिफ्ट और ये सब लेकर आए थे। एटलीस्ट ये प्रॉपर वे में उनका नाम ले सके, उस गिफ्ट को दिखा सके और इसके जरिए कम से कम उनके बिजनेस को थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाए। और आपने तो देख लिया होगा इनसे किस तरीके से जितने भी गिफ्ट आए हैं उनको किस तरह से खोला है और किस तरह से किसी का नाम, किसी का काम, किसी का कुछ प्रॉपर तरीके से किसी का भी दिखाया नहीं। अरे कम से कम वहां पे व्लॉग के नीचे ये लिखकर सबके नाम बताती चली जाती और पढ़कर बोलती चली जाती, ये वाला गिफ्ट मेरा उसकी तरफ से आया है, ये वाला काम करते हैं, इनका आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है। बार बार ये भी ना कहे कि इनका आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो कम से कम उन लोगों को कुछ सपोर्ट तो मिल जाता। भाई आप लोग खुद ही देख लो, इस तरह से रेले पेले में दिए गए जो एडवर्टीजमेंट या फिर ये कि ये प्रमोशन के पार्ट होते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता। और फिर ये क्यों करके ले, ये इसलिए नहीं लेगी कि इस बात के तो इससे पैसे मिले ही नहीं है, और जिस बात के पैसे नहीं मिले उसका एडवर्टीजमेंट, उसका प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं करेगी है। तो ये जो ड्रामेबाजी करती है कि हम लोगों की मदद करते हैं, अब आप देख लीजिए कि किस तरह से मदद करती है। और भाई आप लोग भी देख लीजिए इस बात को कि आप जो लोग अपनी मेहनत की कमाई की जो चीजें
इसको देख कर आते हो, उनकी किस तरह से बेकदरी होती है और किस तरीके से ये आपके लिए बेकदरी करती है, वो आप देख लीजिए। भाई सबसे ज्यादा सूट जो आए हैं वो अम्मी के लिए आए हैं और इसके लिए आए हैं। एक जो इसकी नौकरानी है उसके लिए भी एक आध सूट आ जाता तो उसका भी कुछ भला हो जाता, लेकिन भाई इन दोनों के जी से अगर वो छूटेगा तभी तो उसके पास जाएगा। तो कुल मिला के ये कि जो भी सूट आए हैं, जब ये एक दो बार पहन के मटक लेंगी और उसका मजा ले लेंगी, और उसके बाद में जब वो धोने की बारी आएगी तब वो उसको दे दिए जाएंगे। इसको लेने की इतनी ज्यादा चाहना है कि किसी को मना नहीं करती। ये ऊपर के मन से यहाँ व्लॉग में आके कह रही है कि आप प्लीज जो है ना ये गिफ्ट लेके मत आया करिए और हमसे आप ऐसे आके मिल लिया करिए, हमको ऐसे अच्छा लगता है। पर जब आप मोहब्बत में, आप समझ गए ना, जब मोहब्बत में जब ले आते हैं तो हम ले लेते हैं, हमें लेना पड़ता है। भाई इसी तरह से तुम्हारे भैया भाभी के पास में भी गिफ्ट आया करते थे, लेकिन वो साफ इनकार कर दिया करते थे कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम किसी तरह का भी गिफ्ट नहीं लेंगे। आप हमारे पास आए, बहुत अच्छा हुआ, आपसे हमारी बातें हुई। भाई कुछ भी कह लीजिए, कई मायनों में वो भैया भाभी इससे कम से कम बहुत अच्छे हैं। ये तो किसी गरीब का भी गिफ्ट ना छोड़े, सबके बटोर लेगी, सबके बटोर लेगी। इतने सारे इकट्ठे कर लिए हैं गिफ्ट, उन गिफ्ट को देख के बहुत खुश हो रही है। ओहो, जैसे मोहब्बत में इन्होंने भर भर के प्यार भेज दिया है। ये वहां आने वाली भीड़ और अगले 2 दिन तक भी जो भीड़ आ रही है वो इसी बात के लिए है, वो कहीं ना कहीं इसको अपनी सफलता में एक हिस्सा देखते हैं कि भाई अगर ये आ जाएगी तो हमारी सफलता हो जाएगी, हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, हमारा ब्लॉग चल जाएगा, अगर ये ब्लॉग में फीचर हो जाएगी तो। रही बात तो रेस्टोरेंट की, ये खुद दिखा रही है, जब दिन में दिखा रही है तब वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, मतलब वहाँ पे खाने पीने के लिए। इनफैक्ट देखा जाए तो जब ही है कि जब वो रेस्टोरेंट चलेगा, लेकिन लोग बाग ये जितने भी हैं, आपको लगता है कि ये प्रमोशन के लिए जो अपने गिफ्ट लेके आ रहे हैं कि इनके बिजनेस के प्रमोट कर दिया जाए, तो क्या वो वहाँ पे खाने के लिए वहाँ पर आएंगे? और कितना महंगा है भाई, ये मैं किसी और ब्लॉग में आपको डिस्कस करूंगा। उसका मीनू हमें मिल गया है और जो रेट रखे हैं उसके हिसाब से तो अगर अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे इनका बाहर की साइड है तो एक रो अंदर जाती है जो असली शाहीन बाग है, और जिसपे सारे सारे ज़ारा, असलम और बाकी सब जितने भी बड़े बड़े नेम हैं वो सारे सारे वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं। तो वहाँ पर इतने रेट नहीं है जितने इसने रख रखे हैं अपने रेस्टोरेंट में। इसका दिमाग पैसे में, व्लॉगिंग में, ये तो बहुत चलता है, लेकिन है दिमाग बाकी और चीज़ों में कुबड्डी। और यही वजह है कि वहाँ पे लिया हुआ सामान बंजारा मार्केट का वहाँ पे छोड़ आई और बस वहाँ से कुछ सामान ही लेकर आई। अब भाई ये तो नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया वो भी पैसे का, तो इसको तो बहुत 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 बुरा लगता है। नहीं, वो कैसे भी आना चाहिए, वहां जाना पड़ेगा, अब दोबारा जाना पड़ेगा। और तुरंत ही फनी का शानदार वाला सेंटेंस आया, फ्रेंड्स देख लो इन पे कितना दिमाग है। भाई तूने दिमाग के लिए शादी तो ना की है, तूने इसके पैसे के लिए शादी की है। दिमाग इसका पहले भी इतना ही था, आज भी इतना ही है, लेकिन पैसा बहुत बढ़ गया है, इसलिए तो पीछे पीछे दुम हिला के घूमता है। फनी अपना छपरीपना दिखाने से बात थोड़ा आएगा। वहां पे जो लोटे लेकर आई है, मैं अब देसी भाषा बोल रहा हूँ, वो जो लोटे लेकर आई है उसे यही दिखाई दे रहा है, इन लोटों में पानी लो और खेत में चले जाओ। सॉरी, बस इसका दिमाग चलता ही इतना है, मैं क्या बताऊं। डब्बा का ये कहना कि आप लोग जो प्यार मोहब्बत में ले आते हो तो कुछ नहीं कह सकते, आप समझ लीजिए ये भिखारी है, भिखारी ही रहेगी। खाने की चीजों के देख के कैसे कैसे इनकी जीभें लपलपा रही हैं कि दिल्ली के टोस्ट आ गए, मट्ठी आ गई वहां पे बहुत सारी, और अब तो महीने भर नहीं हमें खरीदना पड़ेगा। भाई कितने ज्यादा ननीदे हैं खाने की चीजों के ऊपर, ऐसे टूट के पड़ रहे हैं कि भाई ये जो आ गई है तो अब हमारा इतना काम बन गया, यानी 1 महीने तक हमें पैसा ही नहीं खर्च करना पड़ेगा। क्यों नहीं कहती बिल्कुल जोर लगाकर कि हमें नहीं चाहिए, प्लीज 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 मत लाया करिए। और आपको अच्छा नहीं लगेगा जब हम ये कहेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, पर क्या करें, इसकी माँ ने और इसने वो जिगरा बनाया कहाँ है। देखते ही सूट पे एकदम किस तरह से जीभ निकल आती है इनकी। ये बुरा मत मानिएगा, लेकिन डॉगी के सामने कुछ खाने को रखो और उससे थोड़ा सा दूर हो तो उसकी जीभ किस तरह से निकलती है। अब अगर एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने इस व्लॉग में कवर नहीं करी तो ये व्लॉग वाकई में अधूरा रह जाएगा। उन गिफ्ट में एक छोटा सा थार का मॉडल निकल आया। अब डब्बा की बातें सुनो भाई, कितना फनी जो है, सब्र वाला लड़का है। फनी चाहे तो आज जाके थार ले सकता है, लेकिन वो बहुत सब्र वाला है। हर बार बुकिंग तक सोच लेता है, लेकिन फिर कहता है कि हमें लेना है, नहीं लेना है। डब्बा जी ये तो बता दो, उसके पास अब इस समय थार वाले पैसे आ गए,
उसने तो ये कहा था, बड़े हिम्मत के साथ ये कहा था, लूंगा तो अपने पैसे से लूंगा। अभी आगे क्या उसके पास पैसे? अभी तुमने अपना पिंक कार्ड वगैरह सब देना बंद कर दिया। और सब्र वाला, भाई सब्र वाला तो बहुत ज्यादा है भाई, ये तो बात कहनी पड़ेगी, सब्र वाला वो बहुत है, क्योंकि वो अपने माँ बाप पे भी सब्र करके बैठा है इसके लिए, इसके पैसे के लिए, इसके सबके लिए। अपनी बहन का सब्र कर लिया उसने, अपनी माँ का सब्र कर लिया उसने, अपने बाप का सब्र कर लिया। अब अगर ये बात मैंने कवर नहीं करी होती तो मुझे लगता है कि मेरा ब्लॉग बिल्कुल अधूरा रह गया। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस सब ड्रामेबाजी में, इस नौटंकी में आपको कौन कौन सी ऐसी बातें लगी कि जो बहुत पिंच कर रही हैं, और इसको ये सब नहीं करना चाहिए और नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत गलत मैसेज जाता है। और फनी, अब भाई फनीत का सब्र, सब्र पे तो एक शॉर्ट बनाना बनता है, तो एक शॉर्ट तो जरूर बनाऊंगा मैं। चलिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।